हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज हम करने वाले भैया अपना पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है भैया। पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स हो गए। आज हम देखने वाले जीरोस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है और इनसे रिलेटेड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी आज करने वाले हैं। तो मजा आने वाला है। उतना मुश्किल आज की क्लास भी नहीं होने वाली, काफी आसान ही रहने वाली है चीजें। लेकिन लेक्चर नंबर 2 है तो दोस्तों हेडिंग डालो पॉलिनोमियल्स क्लास नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, जो भी बोलना है बोलो। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत किरार, आपका दोस्त, आपके IITian फैकल्टी। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स बिना किसी देरी के। भैया करने क्या वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वहीं से आपको हिंट तो मैंने दे दिया था, अब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ने वाले। तो आज भैया आ ही गया टॉपिक, आ ही गया। लिख लो हेडिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बढ़िया, जीरो बनाओ, ऐसे बड़ा सा है, जीरो बना लो एंड लेट्स स्टार्ट। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बता तो चुका हूं मैं आपको, फिर से बताऊंगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? पहली बात तो जीरो का दूसरा नाम भी होता है, जीरो को ही रूट भी बोला जाता है ना। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की जगह रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल भी बोल दिया जाए तो कोई बात नहीं, सेम ही मतलब होता है इनका। ओके, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो। ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास ये पॉलिनोमियल एक एग्जांपल लिखा हुआ है, पिछले वाले क्लास वाला एग्जांपल है। इसमें x की अलग अलग वैल्यू डालते हैं तो px की अलग अलग वैल्यूज हमें देखने को मिलती है। हो सकता है x की कोई एक आध ऐसी वैल्यू डालें, जैसे x की जगह पे मैंने 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, कुछ तो रख दूं कि भैया इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू जीरो आ जाए। उसे हम बोलते हैं, इस जीरो को नहीं बोलेंगे, ये तो खुद ही जीरो है, इसका तो नाम ही जीरो है। वो x की वैल्यू जो हमने यहां रखी वो स्पेशल वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं हम। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अभी एक बार सॉल्व करके देखते हैं। चलो 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 चलो, जो x की वैल्यू होती है ना उसको बोलते हैं हम जीरो। वैसे एक बार सॉल्व करके देख ही लेते हैं यार। एक काम करो, फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू -1। पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है, दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल देखो यहाँ पे जरा वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखने लगूंगा, सॉल्व करूंगा, देखो जहां जहां x है वहां वहां -1 डालेंगे तो px हम कैसे लिख देते थे, p ऑफ -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाती है -1 का स्क्वायर। दोस्तों ब्रैकेट लगा के मैंने लिखा है x की जगह -1, ताकि साइन वगैरह की गलतियां मैं ना करूं, तो आप भी नहीं करना। फिर उसके बाद -3 और फिर x की जगह फिर से -1 लिख दिया। और अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप डाल के लिखा है, तो आदत डालो ये गैप लगा लगा करके लिखने की, ताकि आपकी गलतियां ना हो। चिपका चिपका के लिख दोगे फिर आपको ही समझ में नहीं आएगा कौन सी टर्म का क्या हो रहा है। ठीक है, गैप दे दे करके लिखना। फिर से थोड़ा सा गैप लगाऊंगा, -4 यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो अब मैंने x की जगह -1 रख दिया, इसकी कुछ वैल्यू आती है, इसे सॉल्व करने जाए तो देखो -1 का स्क्वायर हो जाता है 1, -3 इंटू ये कितना हो जाता है, -1 हो जाता है +3, और पीछे लगा हुआ है -4, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आती है दोस्तों आ जाती है 0। x की क्या वैल्यू रखी थी, -1 रखते ही पॉलिनोमियल बन गया 0। तो हम यहाँ पे अब देखना बड़ी ही फनी सी चीज लिखते हैं, भयंकर फनी चीज लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे देखना, -1 इज अ जीरो ऑफ px यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका तो छोटू नाम रख दिया था हमने px। -1 इज अ जीरो ऑफ px। अब ध्यान से देखो, इसको फनी क्यों बोल रहा हूं मैं, ये देखो यार, ये क्या मतलब, -1 इज अ जीरो। अरे -1 जीरो थोड़ी होता है, -1 तो -1 होता है, जीरो थोड़ी होता है। लेकिन यार अभी बोलने का तरीका है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बोलने वाले बोल के चले गए, लिखना हमको पड़ता है। खैर, किसी ने बोला कि यार ये तो अच्छा नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने इसका एक और नाम सजेस्ट किया। उन्होंने बोला भाई हम ऐसे लिखेंगे, -1 इज अ रूट ऑफ px। ऐसा भी बोला जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से चीजें हम लिखते हैं, इस तरीके से चीजें होती हैं। x की अलग अलग वैल्यू डाली जा सकती है किसी भी पॉलिनोमियल में। कल हमने 1 2 3 4 5 0 भी डाला था। जैसे यहाँ अगर p ऑफ 0 पता करूंगा मैं, पॉलिनोमियल में x की जगह 0 डालता हूँ, हमारा देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल अभी मैंने 0 रख दिया। अब की बार वैल्यू 0 नहीं आएगी, अब की बार -4 वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 0 रखने पे पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ, x की वैल्यू -1 रखने पे पॉलिनोमियल 0 हुआ, और
वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स पॉलिनोमियल जीरो, यानी कि -1 इज अ जीरो और -1 इज अ रूट ऑफ पी एक्स, ऐसा लिख देंगे। दोस्तों इसको लिख लो, लिख लो, क्योंकि मैं पीने वाला हूँ कॉफ़ी, लेकिन इसमें कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी हो चुकी है ज़ीरो, ख़त्म हो गई भैया, पहले ही पी ली मैंने। लिख लो इसको, लिखें लिखें लिखें। और अब अपन बढ़ते हैं आगे। आ जाओ दोस्तों, क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ जी, हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स हैं। अच्छा, सिंपल वाले पॉलिनोमियल हैं, अभी सिंपल वाले सीखेंगे, फिर बड़े वाले भी सीखेंगे, कोई मनाही नहीं है, सब करेंगे भैया, गजब प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। भैया हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं, क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, ऐसे लिख लेना। फिर आ जाओ, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? दो एग्जाम्पल लेते हैं। अभी दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल है, देखो x-2, ये एक पॉलिनोमियल है, अभी ये इक्वेशन नहीं है। हमसे पूछा है इसका जीरो पता करो, इसका क्या मतलब हुआ? भैया x की क्या वैल्यू रख दूं कि ये जीरो हो जाए, x की क्या वैल्यू रख दूं कि ये जीरो हो जाए? देखकर मुझे यहां से पता चल रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 - 2 ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये तो हिट एंड ट्रायल, ये तुक्का मार दिया ना, आज मुझे दिख गया कल नहीं दिखा तो क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी चलती है मैच। चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम बोल देंगे भैया इसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए ना, तो इसको इक्वल टू जीरो कर दो, इसको ही इक्वल टू जीरो कर दो, अपने आप इक्वेशन एक बन चुकी है, यहाँ से हमारा आंसर आएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लिखें दोस्तों, ये एक इक्वेशन बन चुकी है, जबकि ये जो ऊपर लिखा हुआ था हमारे पास, ये इक्वेशन नहीं था, ये एक पॉलिनोमियल था। ये दोस्तों आपके मन में क्लियर होनी चाहिए चीज़। इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, बहुत सिंपल दोस्तों, बहुत सिंपल। x-2 इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस का 2 इधर चला जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो प्लस 2, यानी बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 2। बहुत ही अच्छी सी वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2 क्या है? अरे भैया x की ऐसी वैल्यू जो यहाँ रख दूंगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ, इसका नाम क्या था भैया का, पी एक्स। इस तरीके से लिख दो, खत्म करो, इसको लिखो ऐसे, खत्म करो। इस तरीके से निकाले जाते हैं, बहुत ही लल्लू सी चीज़ है। इतना सिंपल था, इतना सिंपल तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाले, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ज़रूरी था। चलो आओ दोस्तों, यहाँ वाले को भी कर लेते हैं। वही अब की बार हमें क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल दिया है 3x+4, एक्स की क्या वैल्यू रख दूँ कि ये ज़ीरो हो जाए? तो दोस्तों डायरेक्ट अब मैं तुक्का नहीं मारना चाहता, मैं थोड़ा इसे सॉल्व करना चाहता हूँ। तो देखो इस पूरे की जो वैल्यू है, ये 3x+4 जो है ना, ये 3x+4 ये जीरो हो जाना चाहिए ना, तो कर देते हैं इसको जीरो, भैया तू हो जा जीरो। अपने आप अब ये इक्वेशन बन चुकी है जो हमें सॉल्व करके वैल्यू दे देगी। तो यहाँ पे पहली बात तो भैया ये एक इक्वेशन है, और ये हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ था, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ था। ये क्लैरिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए। ओके, सॉल्व करेंगे, +4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा, बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 0 - 4। अब यहाँ पे 0 - 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ -4 है ये 3x का 3 मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ दोस्तों, ये इधर जाएगा तो क्या, ये +3 था ना, -3 नहीं होता, अब ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाती है -4/3, चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे x की जगह -4/3 रखोगे तो अपने आप ये चीज़ देख लेना ज़ीरो हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x की वैल्यू -4/3 एक स्पेशल वैल्यू है जो इसमें रखते हैं, पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है QX। तो अब मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू -4/3 इज, अब की बात ज़ीरो नहीं लिखेंगे, अब की हम दूसरा वाला नाम लिखेंगे, रूट लिख देंगे, रूट ऑफ, किसका रूट है भैया बताओ तो सही, नाम तो लिखो उसका, QX का रूट है, तो ऐसे लिख देंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब ये अपने सिंपल लल्लू लल्लू से पॉलिनोमियल थे, डिग्री 1 वाले, लीनियर वाले, तब तो इतनी आसानी से हो गया। जैसे क्वाड्रेटिक आने लगते हैं फिर ये इतनी आसानी से होता नहीं है, फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वो सब चीज़ें सब करेंगे। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी यही रहता है, यही रहता है, यही रहता है, लिख लो और लेट्स गो। अब देखो दोस्तों हमारे पास सीबीएसई का पीवाईक्यू आ चुका है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास एक देखो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है
2x² गैप लगा के लिखूंगा प्लस x प्लस के, गैप लगा के लिखता हूँ भैया मैं तो हमेशा। अच्छा इन्होंने इसका नाम नहीं दिया था कुछ, चलो जी मैं भी नाम नहीं दे रहा, हटाओ नहीं दे रहा मैं। उन्होंने बोला है कि k की क्या वैल्यू हो, पहले तो यहाँ पे समझो दोस्तों, यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है, k भी वेरिएबल है, मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला k की मैं कुछ वैल्यू रखना चाहता हूँ, हो सकता है मैं k की वैल्यू 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ। मान लो मैंने k की वैल्यू 3 रख दी तो ये क्या बन जाएगा 2x² प्लस एक्स प्लस 3। देखो अभी एक पॉलिनोमियल बन गया है, इसके कुछ जीरोज होंगे, ठीक। अगर मैं k की वैल्यू 5 रख देता तो क्या बनता था 2x² प्लस एक्स प्लस 5। तो अलग अलग पॉलिनोमियल बन सकते हैं k की अलग अलग वैल्यू रखने पे। क्या वैल्यू रख दूं ये कैसे पता चलना है, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि भैया k की ऐसी वैल्यू रखो कि जो भी पॉलिनोमियल है, या तो ये आ रहा है या ये आ रहा है या कुछ और आ रहा है, उसका 2 एक जीरो होना चाहिए। बहुत ही लल्लू सा सिंपल सा सवाल है, लल्लू सा सिंपल सा सवाल है, बहुत ज़्यादा मैंने आपको हिंट दे दिया दोस्तों। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, सॉल्व करते हैं। यार हमें इसकी वैल्यू जीरो हो जाए ऐसे ही तो पता करना होता है, करेक्ट। अब के मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू 2, फिर इसका जीरो बन जाएगा। तो भैया अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रख दूं तो ये क्या बन जाता है 2 2 2 2 2 2 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस के की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि x इज इक्वल टू 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आनी चाहिए 0। k की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो हमने x की वैल्यू 2 रखी थी, तो जो भी वैल्यू आती वो k पे डिपेंडेंट थी, तो उन्होंने यही पूछा है k की ऐसी वैल्यू रखो कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ से दोस्तों आप सॉल्व करोगे तो आता है 8 + 2 + k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू दोस्तों आ जाती है -10, तो यहाँ पर k की वैल्यू -10 होनी चाहिए। अब हम ये नहीं लिख सकते, ऐसा मत लिख देना -10 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं भैया, k की वैल्यू -10 रखेंगे तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बन जाता है वो हो जाता है 2x² प्लस x, और k की जगह क्या रखना है -10। ये हमारा पॉलिनोमियल रहा होगा, और हम बोल देंगे 2, है ना, बोला था ना 2 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है। k किसी का 0 नहीं है, k इज नॉट 0, ध्यान रखना। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई, लोगों को इसमें डाउट हो जाता है, आई होप आपको नहीं हुआ हो, तो इसे लिखें। और अब अपन चलेंगे आगे 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 आगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पे हम आ गए हैं। क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग? तो दोस्तों अभी हमने मीनिंग तो देख लिया, मीनिंग का मतलब x की वो वैल्यू हम देख रहे थे जब पॉलिनोमियल 0 हो रहा था, x की वो वैल्यू हम देख रहे थे जब हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती थी। लेकिन इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब हो गया कि भैया अब हम ग्राफ्स की बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक लाइन का ग्राफ मैं आपसे बनवाऊंगा, बाकी फिर आसान है। आओ थोड़ी सी आपकी ग्राफ की भी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक है। px की वैल्यू दी है 2x + 3, एनसीईआरटी का अपना एग्जाम्पल है। यहाँ पर दोस्तों हमें इसका ग्राफ बनाना है। पहली बात तो ग्राफ बनता कैसे है, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कैसे बनते हैं। यार ग्राफ में क्या होता है ना, हमेशा वैसे तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भर भर के ग्राफ बनाने हैं, लेकिन आपको मैं एक बेसिक ओवरव्यू ग्राफ का फिर से देना चाहता हूँ। हमारे पास इस तरीके से लाइंस होती हैं दो, ये वाली को हम बोलते हैं वर्टिकल है, ये वाली ऐसी जितनी भी लाइन होती है उनको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। मतलब ये तो नेचर में ही होता है, ऐसी वाली चीज़ें हॉरिजॉन्टल, ये वाले वर्टिकल, ओके। हॉरिजॉन्टल वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है, इधर होता है एक्स, इधर एक्स बार लिख दो आप इसको, या फिर इधर नेगेटिव एक्स होता है, कुछ भी आप लिखना चाहते हो लिख दो। ऊपर की तरफ होता है हमारे पास वाई, नीचे की तरफ होता है वाई बार, ऐसे आप कुछ लिख दो, वाई डैश लिख दो, नेगेटिव -y लिख दो, कुछ भी लिख दो, ओके जी। हमारे पास ये ग्राफ बन चुका है। इसमें दोस्तों x की वैल्यू 1 पर y की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दूं तो y की कुछ और वैल्यू आती है,
एक्स की वैल्यू 3 रख दूं तो वाई की कुछ और वैल्यू आती है। इन दोनों के बीच में एक्स की कुछ वैल्यू रखूं तो यहाँ कुछ आता है, यहाँ कुछ वैल्यू रखूंगा एक्स की तो यहाँ आता है। तो आप देखोगे एक ऐसे ग्राफ सा बनता हुआ नजर आता है। ये तो बेसिक ऑफ ग्राफ हो गया। रुको 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 जरा होल्ड करो, सब समझाऊंगा। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाया जाए। उन्होंने बोला भैया ये हमारा पॉलिनोमियल है, आप इसका ग्राफ बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमारा जो वाई एक्सिस है आप बोल दो वही हमारा पॉलिनोमियल है, ऐसे बोलना होता है हमें। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो पॉलिनोमियल x की जगह पे अब पॉलिनोमियल की वैल्यू रखो तो मेरे को पता चलता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल था x, अब आपको x और y दो दो दिख रहे होंगे तो बहुत लोग तो यही कंफ्यूज हो जाता है भैया चल क्या रहा है ये। देखो देखो देखो, हमें प्लॉट करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं x की अलग अलग वैल्यू रखूंगा। जैसे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या आता है, y की वैल्यू हो जाती है 2 इंटू 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ, है ना, x की वैल्यू यहाँ देखो, x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू 3 आई थी। x की वैल्यू ज़रा 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आती है, y की वैल्यू जाती है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। ये क्या आ रहे हैं, 3 एंड 5, ये आ रहे हैं हमारे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम बहुत सारी जितनी मर्जी पड़े आपकी निकालते जाओ। x इज इक्वल टू -1 पे निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1। कितनी मर्जी उतनी वैल्यूज़ निकाल लो, ठीक है, जितनी मर्जी निकाल लो, लेकिन उतनी निकालने की क्या हमें ज़रूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें दोस्तों ड्रॉ करने होते हैं लीनियर ग्राफ, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर? अरे भाई जब भी डिग्री 1 वाले होते हैं तो ग्राफ आपको अभी पता चल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख तो रही है, इट्स अ डिग्री 1 पॉलिनोमियल, d इज इक्वल टू 1, इसका मतलब इट्स अ लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। नाम ही लीनियर इसलिए है क्योंकि इसका ग्राफ अभी देखना स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी। ये हमें बनाने होते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है। अब यहाँ पे x और y दिखाई नहीं दे रहा, अभी रुको अभी वो भी दिखेगा। दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे पास ग्राफ में ऐसे मार्किंग्स होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप बहुत सारी मार्किंग्स बना सकते हो। रुको मैं दोबारा बनाऊंगा, 1 मिनट, थोड़ा गैप दे दे करके बनाऊंगा यहाँ पे ताकि अच्छे से दिखाई दे और इसको नीचे भी सरका रहा हूँ। आप भी दोस्तों अपनी कॉपी में, मुझे मालूम है ग्राफ पेपर लेकर के तो आप बैठे नहीं होगे, लेकिन स्केल से एक लाइन तो खींच सकते हो। ठीक है, स्केल से लाइन खींचो, फिर एक डिस्टेंस पकड़ लो, जैसे 1 सेंटीमीटर पे एक एक ऐसे ऐसे मार्किंग बनाते जाओ। यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर हमारे पास एक्स प्राइम लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, इधर हो जाता है -1, इधर हो जाता है -2, इधर हो जाता है -3। इस तरीके से वैल्यूज़ हैं। सेम चीज़ दोस्तों y में होती है, इधर होता है 1, इधर होता है 2, इधर होता है 3, इधर होता है 4। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं। नीचे आ जाएगा मेरे पास -1 -2, बहुत सारे मिल जाएंगे यार, कमी नहीं है, जितना बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो। अब देखो कैसे होगा। जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू आती है 3। पहले तो इसको लिखने का तरीका होता है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 होगी। इसको लिखा कैसे जाता है दोस्तों? हमेशा हम लिखते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखते हैं हम, x कॉमा y। ध्यान से देखना भी क्या होता है, x कॉमा y। वैसे तो आप बना चुके हो और पिछली क्लासेस में ग्राफ, फिर से बता देता हूँ। x की वैल्यू रखी थी 0 तो y की वैल्यू आई थी 3। x की वैल्यू रखी थी 0 तो y की वैल्यू आई थी 3। यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। x की वैल्यू रखी थी 0 तो y की वैल्यू आई थी 3, इसको मैं बोल दूंगा 0,3। x की वैल्यू रखी थी 1 तो y की वैल्यू आई थी 5, लिख देंगे 1,5। x की वैल्यू -1 रखी थी, y की वैल्यू आई थी 1, x की वैल्यू 1 रखी थी, y की वैल्यू x की वैल्यू -1 रखी थी दोस्तों, माय बैड x की वैल्यू -1 रखी थी, y की वैल्यू आई थी 1। ये देखो इस तरीके से ये जितनी भी बार हमने सॉल्व किया दोस्तों, 3 बार किया है, ये तीनों के तीनों ग्राफ पे किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये जो लिखे हुए हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, कोऑर्डिनेट्स, जो हमें ग्राफ पे एक पॉइंट बताते हैं। कैसे उसे पता किया जाता है, आओ देख के बताता हूँ आपको। देखो हमारे पास अगर मैं 1,5 से स्टार्ट करता हूँ तो इसका मतलब x में 1, y में 5। देखो x इस दिशा में है, 1 आगे जाओ और इधर जाओ 5, y में आपको 5 टाइम्स ऊपर जाना है, x में 1 जाना है। तो या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो भैया, x में वैल्यू 1 होनी चाहिए, y में 5 होनी चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1। ये जो पूरी की पूरी लाइन होती है हमारे पास, इस पूरे पे x की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे कहीं 4 था ना दोस्तों, यहाँ पे कहीं 5 होगा। इस तरीके से इस पूरे पे हमारे पास 5 होती है। तो भी आप देखोगे पॉइंट वो इस लाइन पर, इस लाइन पे एक ही पॉइंट है, ये वाला। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स पता कर सकते हो। आओ एक बार और फिर से बता देता हूँ आपको। 1,5 मुझे ड्रॉ करना है, 1,5 इधर से 1 यहाँ और फिर 5 यहाँ, ये मेरे पास पॉइंट आ जाता है 1,5। यहाँ पर ये था मेरे पास 5, और ये y को मैं थोड़ा और ऊपर इस तरीके से कर देता हूँ। हमारा जो y है इसको थोड़ा सा ऊपर इधर लिख देते हैं, ठीक। यहाँ से अब आपको दिख रहा होगा भैया, ये इस तरीके से हमने एक पॉइंट बनाया हुआ है। ओके, 0,3 दोस्तों, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, x में मैं इधर भी नहीं जा रहा, इधर भी नहीं जा रहा, x की वैल्यू 0 है, तब y की वैल्यू 3 होती है, यानी 1 2 3 यहाँ पर। दूसरा पॉइंट दोस्तों मेरे पास ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसको भी मैं लिख दूंगा भैया, ये था हमारा 1,3, ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। और तीसरा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू -1 पे आओ तो y की वैल्यू, y ऊपर की तरफ है ना, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये यहाँ पर -1,1 इस तरीके से आ गया। दोस्तों एक लाइन बनाने के लिए पहले तो आपको ये बताओ, ये सारे के सारे पॉइंट्स बनाने आ गए। ओके, एक लाइन खींचने के लिए हमें बस 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, मैंने तो 3 बना के दिखा दिया आपको, और तीनों आप देख सकते हो एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी कर दूंगा मैं, हाँ, ये जो पॉइंट मैंने पता करे थे उनके बना दिए। अब एक स्केल ले करके आप यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से, भाई आ जा, ये इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। और यही है हमारे पास इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो इसको हम दोस्तों कैसे लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं, इसका नाम देना पड़ेगा ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको कैसे लिखूंगा मैं, कहाँ लिख दूँ, जगह किधर है, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। ये है मेरे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इस तरीके से तो पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाए जाते हैं। अभी हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना लिया, बड़ी आसानी से बना लिया। हमें लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ बनाने आने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं कि है ना, एक्स की अलग अलग वैल्यू रखते हैं, वाई की अलग अलग वैल्यू आती है, उनको जोड़ते हुए ग्राफ बनाया जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, कोई सा भी ले आओ, सबके लिए ऐसे ही बनाया जाता है। अपने को लीनियर ही बनाना है, लीनियर बनाना अपन ने सीख लिया, बना लिया बना लिया बना लिया। अब बताओ दोस्तों, यहां से ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू 5 आई थी, x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 3 आ रही थी, है ना। सॉरी, ये 0,3 है दोस्तों, ये 0,3 है, 1,3 नहीं है, 0,3 है। माय बैड दोस्तों, गलत लिख दिया मैंने, 0,3। x की वैल्यू 0 रखी थी, वैल्यू y की आई थी 3। x की वैल्यू -1 रखते हैं तो वैल्यू आती है 1, ठीक है। क्या x की कोई वैल्यू है कि हमारे पास पॉलिनोमियल 0 हो जाए? क्या मैं यहाँ से देख करके बता सकता हूँ? और यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मुझे सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं सिर्फ, अगर कोई मुझे ये कुछ नहीं देता, अगर कोई इंसान मुझे ये सारी चीज़ें नहीं देता, बोल देता हटो 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 हटो, ये सब हटा दो, कुछ नहीं दिया उन्होंने, क्या मैं सिर्फ इसको देख करके बता सकता था कि कहीं पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है क्या? भैया पॉलिनोमियल की 0, y की वैल्यू हमें 0 कब हो रही है? देखो ये लाइन जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो इस पॉइंट पर ये x एक्सिस पर है, y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो चुका है। तो हम बोल देंगे भैया यही हमारा 0 है, यही हमारा रूट है। ध्यान से देखो, फिर से समझो,
किसी भी पॉइंट पे उसकी एक्स वैल्यू पता करनी हो, जैसे यहाँ पे एक्स वैल्यू पता करनी है तो देखो एक्स एक्सिस पे 1 आ रहा था, वाई एक्सिस पे 5 आ रहा था। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो एक्स की वैल्यू -1 थी, वाई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, ऐसे हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर करके देख लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू -1 या -2, तो -1.5 के आसपास आ रही है, x की वैल्यू -1.5 के आसपास आ रही है और y की वैल्यू यहां पर 0 है, तो मैं क्या बोल दूंगा, x इज इक्वल टू -1.5 हमारा एक 0 है। इस तरीके से हम जीरोस को दोस्तों देखा करते हैं। ये सारी चीज़ें लिख दी। अब यहाँ पर हमें बस एक चीज़ ड्रॉ कर देनी है कि यार ये जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है दिस पॉइंट, दिस इज अ ज़ीरो, ये हमारा एक ज़ीरो है, दिस इज अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़, इसको लिख लो। ठीक 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 ठीक। अच्छा दोस्तों लिख लो इसको। फिर एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसका सिंपल तरीका बताता हूँ। हमें हमें जो लाइन बनानी होती है ना, आपको ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अगर इसी की लाइन दोबारा बनानी है, पहले तो एक पूरा काम करो, पूरा ये लिख लो, फिर आपको आगे का बताता हूँ। आजा भाई, डुप्लीकेट हो जा। हाँ, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की ग्राफ बनानी है तुरंत से, तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा। मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, आपको बता देते हैं हम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को एक वाई एक्स का रिलेशन बना देते हैं, वाई इज इक्वल टू पॉलिनोमियल यानी कि 2x + 3 ऐसे कर देते हैं। फिर हम बनाते हैं एक टेबल। टेबल ऐसी होती है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर x लिखते हैं, नीचे y लिखते हैं, और ऐसे बहुत सारी यहाँ पे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ हमेशा, मतलब ये हम कोशिश करते हैं, इससे ही आसानी से आंसर आ जाता है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, देखो दोस्तों, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी है, x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू 3 आ जाती है। देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये 0 3। आपको पॉइंट्स ऐसे देखना है, ये अपने आप में ग्राफ पर एक पॉइंट हमें दिखाई देने वाला है, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख सकते हैं, भैया x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 3 थी, इसे 0,3 लिखा जा सकता है। चलो, अगला मैं जो करता हूं उसमें अक्सर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूं कि भैया y की वैल्यू 0 ला के बताओ कैसे आती है। अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 0 कर दूं, y इज इक्वल टू 0, y क्या था मेरे पास 2x + 3, इसकी वैल्यू अगर 0 होनी है तो 2x की वैल्यू आ जाती है -3, x की वैल्यू यहाँ से आती है -3/2 विच इज इक्वल टू -1.5। यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, -1.5। ये मुझे ग्राफ पे दूसरा पॉइंट मिल चुका है, x की वैल्यू है -1.5, कॉमा y की वैल्यू है 0। इस तरीके से 2 पॉइंट से ही मेरी लाइन बन जाती है, तो तीसरा पॉइंट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अगर ये पॉइंट आसपास आ जाते हैं तो भैया मेरे को कुछ और सिंपल वैल्यू दिख रही होती, तो मैं ऐसे भी कर देता यार, एक काम कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 डाल के देख लो, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 7 आ जाता है, ये तो यार बहुत ही बड़ा हो गया, 7 मेरे ग्राफ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे केस में मैं करता हूँ यार, एक काम करो, x की वैल्यू -2 डाल के देखो, x की वैल्यू -2 यहाँ डालोगे तो y की वैल्यू -1 आ जाती है। तो ये हमारे पास कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं। इस तरीके से आप पॉइंट्स निकालते जाते हो और फिर उसके बाद ग्राफ पे फटाक से प्लॉट कर लेते हो। भैया देखो, ये बनाया हमने ग्राफ, एक्स वाई, ये है हमारे पास एक्स, ये है एक्स बार, ये हमारे पास वाई, ये हमारे पास वाई बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये बन गए मेरे पास। फटाक से मैंने ग्राफ बना लिया, रफ ग्राफ। ओके, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 इस जगह पे होती है, y की वैल्यू 3, 1 2 3, ये यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाता है। दोस्तों पिछली बार भी यहीं पर आया था, ये मेरे पास पॉइंट आ जाता है 0,3, ऐसे लिख दिया। दूसरा पॉइंट देखो, x की वैल्यू -1.5, तब y की वैल्यू 0 आनी है। x की वैल्यू 1 यहाँ पर था, 1.5 माइनस का यहाँ पे आएगा, तब y की वैल्यू 0 आती है, तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है, x की वैल्यू -1.5, y की वैल्यू 0। और इस तरीके से मैं चुटकी में ऐसे लाइन बना सकता हूँ। आप चेक कर लेना दोस्तों,
पिछले केस में भी यही लाइन थी हमारी, लाल रंग से बनाएंगे। पिछले केस में भी हमारी यही लाइन आई थी और अभी भी हमारी यही लाइन आई है। तो इस तरीके से जल्दी से बनाया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो जीरो की वैल्यू आई थी, देखो दोस्तों x की वैल्यू -1.5 मैंने बोला था देख करके। यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1.5 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है। इस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं और यही ग्राफ, यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, बेसिक सी चीज़ है। तो लिखो इसे। अब आते हैं अपन अपने कॉम्प्लिकेटेड वाले ग्राफ पे, तो इसे लिख लो, आ जाओ। टिन 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 टिन। दोस्तों हमको वैसे बहुत सारी लाइंस वाले ग्राफ बनाने हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। अभी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक के ग्राफ पढ़ने हैं, हमको बनाने नहीं है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हमें ये दे रखा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है अपना। पॉलिनोमियल दिया है ये, इसके पॉलिनोमियल हम बिना ग्राफ देके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो अगली क्लास का है। आज अपने को ग्राफ देख करके बताना है। मुझे मत दो पॉलिनोमियल, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो ये बताओ, यहाँ पर देख करके क्या आप बता सकते हो कब हमारे ग्राफ की यानी y की वैल्यू कब जीरो हो रही है। y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर जीरो हो रही है, y की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो रही है। दो जगह y की वैल्यू जीरो हो रही है, ठीक। y की वैल्यू तो जीरो है, x की क्या क्या वैल्यू थी जब y जीरो हुआ है, x की क्या क्या वैल्यू थी जब y जीरो हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहेंगे। दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, हाँ दिख गया। देखो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू है -1, क्लियरली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अरे 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 अरे, क्लियरली लिखा हुआ है, ये है हमारा -1, सॉरी -1 तो लिखा ही होना है, x, y लिखा हुआ है। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -1 है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है x, y, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास, वहाँ पे छोटा हो जा, वहाँ पे छोटा हो जा, हाँ। तो हमारे पास x की वो वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यू जब पॉलिनोमियल यानी कि y 0 हो गया, तो वो हमारे पास वैल्यू है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू क्या है 4, x इज इक्वल टू 4। ये दोनों ही x की ऐसी वैल्यू है जब हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। चाहो तो आप चेक कर लेना रख करके, करने की ज़रूरत है नहीं अपने को, हमें तो बस बताना था भाई फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ लिखा है, एक से ज़्यादा होंगे ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ज़ीरोज़ आए हैं, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4 आर द ज़ीरोज़। पॉलिनोमियल का नाम लिख दिया है इन्होंने px, तो ऐसे लिख देंगे, ख़त्म ख़त्म। सीधी बात अपने को समझने की ये बात है कि यार आपको बता दिया मैंने कैसे ग्राफ बनाया जाता है, पता चल गया होगा आपको, ओके। जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेक्ट करेगा या उसको टच करके निकल जाएगा, सारे केस देखेंगे अभी, उस वक्त हम समझ जाते हैं भैया y की वैल्यू 0 थी। देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी, तो वो जो x की वैल्यू थी ना दोस्तों, वही हमारा 0 होता है। तो हमें बस ये चीज़ समझनी है, जहाँ जहाँ ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है वो हमारा 0 है, जहाँ जहाँ ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है वो हमारे 0 है। लिख लो इतने से को, लिख लो इतने से को, और अपन चलते हैं आगे, और अपन चलते हैं आगे। तो ये चीज़ लिखिए, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स की वो वैल्यूज, मतलब एक्स की वैल्यू बस, ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आपसे लिए दोस्तों मेरा कुछ एक सवाल है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है यार। देखो अब मैं लल्लू लल्लू से ग्राफ बना के बताऊंगा आपको, लल्लू लल्लू से ग्राफ बना के बताऊंगा। पहले तो ये चीज़ लिख लो, ये डेफिनेशन ज़रूरी है। डेफिनेशन अगर कभी पूछ ली तो क्या करोगे, तो इसलिए डेफिनेशन लिख लेना, लिख लेना, ओके। मान लो दोस्तों हमारे पास ये इधर एक्स एक्सिस था, हाँ भैया ये रहा, ये हमारे पास वाई एक्सिस था, ओके जी ओके। और किसी ने आकर के इसमें पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया हुआ है, कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे। हो सकता है कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, हमें नहीं पता, हमें ग्राफ नहीं बनाने, हमें नहीं करना है सब, हमें बस एक काम की चीज़ बतानी है, हमें देख के बताओ इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर, कितने ज़ीरोज़ हैं इसमें। यार एक ज़ीरो यहाँ होगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है,
दूसरा ज़ीरो यहाँ पर होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, खाली टच किया है, ठीक है, खाली उसको टच करके वो निकल गया है, लेकिन उसको भी टेक्निकली इंटरसेक्ट ही बोल दिया जाता है, ठीक है, टेक्निकली इंटरसेक्ट बोल दिया जाता है। हालांकि इसको हम बोलेंगे यार ये टच करके बस वापस निकल गया, उसको काट करके अंदर नहीं चला गया, यहाँ काट करके निकल गया था, लेकिन टेक्निकली दोनों को इंटरसेक्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर हमें बस क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 2 ज़ीरोज़ हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो दिस इज़ अ ज़ीरो, दिस इज़ अ ज़ीरो, टोटल 2 ज़ीरोज़। अब आपके लिए सवाल, ये क्या है, यहाँ पे भी तो कट हुआ है, यहाँ पे भी तो कट हुआ है, कुछ नहीं है वो, कुछ भी नहीं है, उसकी कोई मतलब नहीं है यार। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू निकल के आती है, ये बस वो वैल्यू है, तो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो, ये कोई ज़ीरो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई काम का नहीं है, वो हमारे काम के एक्स एक्सिस वाले होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। डेफिनेशन लिखो, ग्राफ बनाओ, एंड ये लिख लेना नॉट अ ज़ीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब अपन चलते हैं आगे की ओर। एनसीईआरटी का बढ़िया वाला एग्जाम्पल है, इसमें हमको बताना, लुक एट द ग्राफ्स, ओ माय गॉड इतने सारे ग्राफ आ गए। लुक एट द ग्राफ्स इन द ग्राफ्स गिवन बिलो, ईच इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। कोई कोई पॉलिनोमियल है, उनके ग्राफ बनाए हुए हैं, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। हाँ भाई समझ गए। फॉर ईच केस फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज पूछे। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया है या टच किया गया है। तो दोस्तों आओ यहाँ पर पहले आप लोग क्वेश्चन लिखना, फिर ग्राफ बना पाओगे अपनी कॉपी में, है ऐसे ऐसे करना, फिर ग्राफ व्राफ बनाओ मतलब, और उसके बाद वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कर लिया, आओ देखते हैं। यार यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया है इस जगह पर ओनली, तो यहाँ हम बोल देंगे भैया हमें पता क्या करना है, कितने जीरोज हैं, तो भैया इसका 1 ज़ीरो है मात्र एक, ये वाला इंटरसेक्शन किसी काम का नहीं। यहाँ पे आ जाओ, एक यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है, दूसरा यहाँ पर हुआ है, हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हम बोल देंगे, ठीक है। ये वाला इंटरसेक्शन किसी काम का नहीं। यहाँ पे देखो, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, यहाँ पे हम बोल देंगे भैया 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। बताओ कितना सिंपल सवाल है ये सवाल है ये सवाल है। यहाँ बताओ, यहाँ पर देखो ग्राफ कैसा भी हो, हमें तो एक्स एक्सिस पे देखना है, 1 ज़ीरो यहाँ भी हमें देखने को मिला। यहाँ पर दोस्तों इंटरसेक्ट नहीं किया लेकिन टच करके निकल गया है, तो दोस्तों ये भी वो वैल्यू है, एक्स की एक वैल्यू है, जब पॉलिनोमियल में रखी होगी तो वाई की वैल्यू 0 आई होगी, तभी वो पॉइंट यहाँ आया है। तो यहाँ पे हम बोले 1 ज़ीरो हमें देखने को मिला। और यहाँ पे आप देखोगे, ओए होए होए, बहुत कोशिश कर लो कॉम्प्लिकेट करने की, लेकिन ये क्वेश्चन इतना लल्लू है कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता दोस्तों। हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आ जाते हैं। इससे आसान क्या सवाल होगा? आई थिंक पूरी मैथ्स में, आई थिंक क्लास 10th की पूरी मैथ्स का सबसे आसान सवाल यही है। अगर अपने को इस कोर्स के दौरान इससे कोई आसान सवाल मिला तो चैलेंज करके ज़रूर बताना भैया, इससे सिंपल सवाल भी एग्जिस्ट करते हैं, मेरे को तो नहीं लगता करते हैं। आपको लगता है तो ज़रूर बताएं, लेकिन इसको कॉपी में बनाएं, क्योंकि कॉपी में बनाना मुश्किल है। बनाओ इसको, बनाओ, बन गया। अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टॉपिक की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में एक लिंक होता है, वो लिंक क्या होता है, बहुत ज़रूरी है उसे जानना। हेडिंग डालो दोस्तों, मशरूम, मशरूम, डिग्री एंड ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होती है डिग्री? जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। क्या होता है ज़ीरो? भैया हम एक्स की क्या वैल्यू डाल दें कि पॉलिनोमियल ज़ीरो आ जाए। इनके बीच में एक रिलेशन है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n नंबर ऑफ ज़ीरोज़। एट मोस्ट यानी कि मैक्सिमम, एट मोस्ट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, ज़ या दा से, ज या दा, ज़्यादा से ज़्यादा n ही हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों, डिग्री, मान लो डिग्री है 1, इसका मतलब हमारे पास
कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं? जीरोस का मतलब हो गया कि भैया हमारे पास एटमोस्ट मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसका कोई रूट ही ना हो सकता है वो कहीं एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही ना करती हो। डिग्री 1 क्या होता है? अपने लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं ना। अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ है और मेरे को स्ट्रेट लाइन की बात करनी है, भैया स्ट्रेट लाइन एक ही बार कट कर सकती है एक्स एक्सिस को। स्ट्रेट लाइन अगर मैं कोई दूसरी बनाऊं तो एक ही बार कट कर सकती है, एक से ज़्यादा बार एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकती। एट मैक्स इसका एक ही जीरो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई लाइन ऐसी आ जाए जो इसके पैरेलल हो, जो उसको कभी कट ना करे, तब उस केस में ज़ीरो जीरोज आ जाएंगे, उसका कोई रूट नहीं होगा। करेक्ट। तो उस केस में हम बोल देंगे भैया उसका जीरो जीरो रूट्स हैं, जीरो जीरोज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज वो हो जाता है या तो ज़ीरो होगा और 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आ जाओ दोस्तों, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोला करते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दे दिया, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हमारे कौन से वाले होते हैं? स्क्वायर वाले होते हैं। उनकी डिग्री होती है भैया 2, और इनके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे, बताओ। ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इनके हो सकते हैं, ज़ीरोज़ होता है भाई। या तो मैक्सिमम 2 हो सकता है, या हो सकता है 1 हो, या हो सकता है 0 हो। यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली मान लो मेरे पास कोई क्यूबिक आ गया। ठीक है, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? जहाँ पर एक्स क्यूब टाइप की टर्म आ जाए, यहाँ पर डिग्री 3 होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो आते हैं वो या तो 3 होंगे, या 2 होंगे, या 1 होगा, या 0 होगा, और कुछ नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता। बस इतनी सी लल्लू सी, इतनी सी सिंपल सी चीज़, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बस इतना सा अपने को पता करना था। ठीक है, दिस इज इट दोस्तों, यही है रिलेशन बस, और कुछ नहीं है। बताओ, इतनी सी चीज़ के लिए टॉपिक बना हुआ है, हैं? ये भी कोई पढ़ने की बात है? कोई पढ़ने की बात है ये? पढ़ने की बात ये है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लो कोई पी एक्स है, y इज इक्वल टू पी एक्स, कोई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाला है कोई। ठीक है, डिग्री 2 वाला मैं कोई वैल्यू तो क्या लूँ, मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ भैया। हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों, एक वर्ड आपको आज याद रखना है, वो है पैराबोला। हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक पैराबोला आता है। पैराबोला क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आपने देखी ऐसे होती है, पैराबोला इसको पकड़ के मोड़ दो तो वो ऐसा होता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नीचे की तरफ भी हो सकता है। दो तरीके के हमारे पास पैराबोलाज होते हैं। ठीक है, दो तरीके के पैराबोलाज हमारे पास होते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। यहाँ पर हमारे पास डिग्री इज इक्वल टू 2 है। देखो, हाईएस्ट पावर 2 है। एट मैक्स 2 जीरोज हमें देखने को मिलेंगे। एट मैक्स 2 जीरोज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक ठीक ठीक। एक सेकंड दोस्तों, कहाँ गए हम? हाँ, अब जो पैराबोला होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों, तो वो एक पैराबोला आता है। अब देखो दोस्तों, पैराबोला ऐसा हो सकता है। देखो, दो जगह कट कर दिया इन्होंने। करेक्ट, दो जगह कट के दो दोस्तों, इसको दोबारा बना रहे हैं, इसको दोबारा बना रहे हैं, रुको। इसके मैं आपको तीनों केसेस बना के दिखा देता हूँ। मान लो यार, एक मैंने ऐसे बनाया हुआ है ग्राफ, एक हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है। इस केस में हमारे पास एक ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है, एक ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है। देखो, दो जगह पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, पर ज़रूरी नहीं है सारे पैराबोला ऐसे हों। हो सकता है कोई पैराबोला इस तरीके का आ जाए जो भैया सिर्फ टच करके निकल जा रहा है। ये देखो, टच करके निकल गया। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो देखने को मिला है। और हो सकता है हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा केस आ जाए जिसमें ये आए थे और ऊपर से ये वापस चलेगा। अब ये कभी इसको कट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों लिखने हैं। पहली बात तो जो इनका ग्राफ होता है वो हम बोलेंगे सब पैराबोला। ग्राफ इज़ अ पैराबोला। ग्राफ इज़ अ पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला।
बोल दिया भैया। ग्राफ इज अ पैराबोला। यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोस देखने को मिले, यहाँ पर हमें 1 ज़ीरो देखने को मिला, और यहाँ पर हमारे पास नो ज़ीरोस या फिर 0 0 देखने को मिला। तो ये इतनी लल्लू सी चीज़ हमें देखनी थी, इतनी लल्लू सी चीज़ हमें देखनी थी। लिख लो इसको, लिख लो, लिखो, लिख लो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। पैराबोला में एक चीज़ आपसे पूछते हैं कि जो पैराबोला है ना, उसका डायरेक्शन किधर होगा। ये छोटी सी चीज़ एक पूछी जाती है। वैसे मुझे एक सवाल आता था जब मैं पढ़ता था, मेरे को आता था यार, पैराबोला तो शेप होता है ना, पैराबोला तो ये है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब पैराबोला ही तो है। हाँ है, लेकिन हमें जो पढ़ने होते हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ या तो ऊपर की तरफ होते हैं या नीचे की तरफ होते हैं। ये टेढ़े मेढ़े वाले सब क्लास 12th के हैं, और वो भी हमें प्लॉट नहीं करने होते, वो सब अपने नहीं है। हमें सिर्फ ऊपर या नीचे वाला आता है, और हमसे पूछा जाता है कि ऊपर वाला कब है, नीचे वाला कब है। ये देखना हमें आना चाहिए, ये हमारे काम की चीज़ है। इसको रुको, मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे देखा जाता है। आओ, पैराबोला तो आप समझ चुके हो। सबसे पहले जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलते चले जाएंगे। तो इसीलिए से बोला जाता है ये एक जनरल फॉर्म है। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसे इस फॉर्म में लिखाया जा सकता है, जहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, बाकी बी भी ज़ीरो हो सकता है, सी भी ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी ज़ीरो हो सकता है। ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा फिर तो, क्योंकि ये पूरी टर्म ही गायब हो जाएगी। अब तो ये लीनियर बन गया ना, तो इसलिए ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ये चीज़ अपने काम की है। ओके, अब आएगा ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब बहुत ही लल्लू सी चीज़ है वो भी। आओ देखें उसे क्या लिखते हैं भैया। अगर दो केस हैं दोस्तों, दो केस हैं, दो केस बना रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ ए इज़ पॉजिटिव, या फिर इसको कैसे लिखा जाता है, ए इज़ मोर देन ज़ीरो। भैया पॉजिटिव तो मोर देन ज़ीरो ही होता है ना। ऐसे केस में हमारा जो ग्राफ बनता है दोस्तों, वो ऊपर की तरफ होता है, खुला हुआ। इसको बोला जाता है ओपन अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको, ओपन अपवर्ड पैराबोला। लिखो इसको, लिखो इसको, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला। बस, उल्टा आप दूसरा केस समझ ही गए होगे। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगला यही है, अगला यही है। हम लिखेंगे यहाँ पर इफ़ ए इज़ नेगेटिव, इफ़ ए इज़ नेगेटिव। भैया ए नेगेटिव हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे यार, ए नेगेटिव है, ए ज़ीरो से छोटा है, ए ज़ीरो से छोटा है। ऐसे केस में दोस्तों हमारा जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनता है। इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ओपन डाउनवर्ड। देखो नीचे की तरफ खुला हुआ है। ये भाई साहब अगर किसी मच्छी का मुंह है तो ऊपर की तरफ खुले हैं, ये किसी मच्छी का मुंह है तो नीचे की तरफ खुले हैं, तो इसको हम बोल देंगे ओपन डाउनवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स पैरा बोला। क्या क्या बोल दिया, पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो ये थी अपनी जनरल फॉर्म। ए ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो गया तो ऐसा ग्राफ है, नेगेटिव हो गया तो ऐसा ग्राफ है। बस खत्म, खत्म, खत्म हो गया, खत्म। ठीक, ठीक, ठीक। इसे लिखें, इसे लिखें अब, क्योंकि आपके लिए एक बढ़िया वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक हमने देखा कि हमें जब भी पैराबोला दिया जाता है, हमें दो चीज़ें पता करनी है, इसके ज़ीरोस कितने हैं और इसके एक ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसे कुछ आपको पता करनी है। दो चीज़ें पता करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एंड साइन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जितने पॉसिबल थे भैया मैं ग्राफ बना के आपके लिए ले आया। पहली बात तो कॉपी में इन सबको उतारें, और उसके बाद वीडियो को पॉज करें, जो भी आपका सोल्यूशन है यहाँ लिखते जाएं इनके आसपास ही, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। किया सॉल्व, किया सॉल्व यार, इससे आसान सवाल क्या होगा। देखो दोस्तों,
जब जब पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हुआ है ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख देंगे, पहले केस की बात करें यार, हमारा ए पॉजिटिव है और यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास 2 जीरोज आ रहे हैं, तो 2 जीरोज। कितना सिंपल था, बस खत्म, यही करना था अपने को, यही करना था, इतना ही है यार, मैं क्या बताऊं। ज़बरदस्ती तुम्हें इक्वेशन ले लेके ग्राफ तो बनवा नहीं सकते, जो है वही करेंगे। इस केस में देखो, एक ज़ीरो ये रहा, दूसरा ज़ीरो ये रहा, ये ज़ीरो नहीं होते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, करेक्ट। लेकिन नीचे ओपन डाउनवर्ड है, यानी कि ए की वैल्यू नेगेटिव रही होगी, ए इज़ नेगेटिव। यहाँ पे देख के बताओ, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए हमारा पॉजिटिव है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे सिर्फ टच करके निकल गया, हाँ टच एक बार इंटरसेक्ट किया, यानी कि टच इज ऑल्सो इंटरसेक्शन, तो हम बोलेंगे 1 0 1 0। 10 ही लिख दो यार, 1 0 लिख रहे हैं 10 लिख दो इसको। आओ दोस्तों जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। यहाँ पर नीचे की तरफ खुला हुआ है ए नेगेटिव, नंबर ऑफ जीरोस भैया एक्स एक्सिस को कहीं नहीं इंटरसेक्ट किया इसने, वाई एक्सिस को किया, उससे हमें मतलब नहीं, कोई जीरो नहीं होगा, इसको लिखेंगे नो जीरोस। खत्म। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी नीचे की तरफ खुला हुआ है ए नेगेटिव और यहाँ पर एक जगह यहाँ पे हमारे पास 1 0 लिख दूंगा मैं, इसका है 1 0, करेक्ट 1 0 है यहाँ पर। और ये जो हमारे पास है इसमें अगेन ये ओपन अपवर्ड है, तो ए पॉजिटिव है और हमारे पास नो जीरोस। इतना सिंपल सा सवाल था, इतना सिंपल सा सवाल था। अगर आपसे हो गया है तो कमेंट में एक डकार छोड़ दें। लिखो यार, लिखो इसे, लेट्स गो। आओ दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल आज का लास्ट टॉपिक है। सीधा डिस्क्लेमर भैया समझ लो, पहले ग्राफ बनाना हमारे लिए नहीं है, हमसे तो क्वाड्रेटिक के ही ग्राफ नहीं बनवाए जाते हैं क्लास 10 में, तो क्यूबिक के बनाना तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, देख पाना कि इसमें ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। देख करके मैं बता सकता हूँ भैया ये जो ग्राफ है, इसने एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट किया है, इसने एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट किया है, 3 जगह पे इंटरसेक्ट किया है। तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर हैं, पहला ज़ीरो ये रहा, दूसरा ज़ीरो ये रहा, तीसरा ज़ीरो ये रहा। मैं देखते ही यहाँ लिख सकता हूँ भैया हमारे पास 3 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ हैं। बस हमें तो इतना ही करना होता है क्यूबिक के नाम पे, इससे ज़्यादा हमें करना नहीं होता। पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूंगा क्यूबिक के बारे में, क्योंकि हमें कोफिशिएंट्स वगैरह पढ़ने हैं। तो अभी बता देता हूँ आपको क्यूबिक में क्या होता है। यार क्यूबिक की ना एक जनरल फॉर्म लिखनी है। अच्छा एक काम करो, अपनी कॉपी में पहले ये ग्राफ वगैरह बना लो। ग्राफ मत बनाओ, पहले मैं जो करवा रहा हूँ वो कर लो, उसके बाद मैं जगह दूंगा तुम वहाँ पे ये सिर्फ ग्राफ वगैरह बना लेना। पहले इधर वाला काम कर लो, ये 3 ज़ीरोज़ को भी मैं साइड कर रहा हूँ अभी के लिए, है ना, करेंगे सब करेंगे। इसको 3 ज़ीरोज़ को यहाँ लिख देते हैं हम, इस जगह लिख देते हैं, दिख भी रहा है, नाइस, बढ़िया हो गया। ओके सबसे पहले मुझे आपको लिखवानी है दोस्तों क्यूबिक की जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म ऐसे लिखो, जनरल जी यानी RAL फॉर्म ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस डी ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको वापस लेके आओ लिमिट में, पता नहीं कैसा डी बना है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो, ABCD की अलग अलग वैल्यू डाल करके मैं वो पॉलिनोमियल बना सकता हूँ। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसमें क्या ज़ीरो नहीं हो सकता, ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये क्यूबिक यहाँ से, अरे 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 अब पूरा चैप्टर ही उड़ गया यार। ए ज़ीरो हो गया तो ये पूरी टर्म हट जाएगी, फिर ये देखो अब क्यूबिक नहीं बची, अब ये क्वाड्रेटिक हो गई। तो ए ज़ीरो नहीं हो सकता, इसे हमें लिख देना होगा दोस्तों यहाँ पे, ऐसे लगा करके लिख दो, ए कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, खटैक खत्म। दिस इज जनरल फॉर्म, बस इतना ही था। और क्या लिखा हूँ, ग्राफ प्लॉटिंग हमारे नहीं है। क्यूबिक के जो ग्राफ होते हैं ना दोस्तों, वो अक्सर ऐसे होते हैं, जैसे ये वाला आप देख करके क्या बता पा रहे हो, कुछ ऐसा ग्राफ है, हो सकता है किसी का ग्राफ ऐसा हो जाए,
है ना, तो उसमें एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है। बस ऐसे ही कुछ ग्राफ होते हैं, इनको आप फ्लिप कर दोगे तो हो सकता है ऐसा वाला कोई ग्राफ आ जाए, है ना, हो सकता है ऐसा कुछ आए, ऐसे ही बनते हैं, अपने काम का कुछ भी नहीं है। मैं तो बस बता रहा था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। काम की चीज़ मुझे क्या बतानी थी कि यार ये यहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आए हैं, आपको देख के बताना है एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। पहली बात तो मैं पॉलिनॉमियल लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारे पास पी एक्स जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x। एक्स की क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा जीरो हो जाए दोस्तों? एक्स की वैल्यू जीरो डाल दूंगा तो ये जीरो हो जाता है। देखो एक्स की वैल्यू जीरो थी तो ग्राफ जीरो पे है, बच गए। तो यहां पर और भी मैं देख के बता सकता हूं, देखो एक्स की वैल्यू -2 थी, एक्स की वैल्यू -2 थी तब भी ग्राफ जीरो है। ज़रा एक्स की वैल्यू -2 रख के देखो यहाँ पे, -2 का क्यूब -4 इंटू -2, ये कितना हो जाता है? -8 +8 विच इज़ इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पर -2 भी ज़ीरो है, इसी तरीके से +2 भी हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखना वही है, x इज इक्वल टू -2 0 एंड +2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। खत्म 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 खत्म, इतना सही है। दिस इज इट, लिखो इसको। अब दोस्तों ये जो कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ इनके कुछ रिलेशन होते हैं, ये हम देखेंगे अगली क्लास में जब सॉल्व करने जाएंगे तब। अभी ग्राफ रिलेटेड काम हमारा बस इतना ही होता है, तो ये लिख लो, फिर एक ये ग्राफ ज़रूर बना लेना है, ये ग्राफ ज़रूर बना लेना। और एक चीज़ हाँ जो मुझे बतानी थी तो मैं भूल ही गया भैया, इसके एट मैक्स कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं? डिग्री 3 है ना, तो यहाँ पर एट मैक्स 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर ग्राफ में तो आपने देख लिया 1 2 3 3 ज़ीरो आ गए। मैं आपको बाकी भी ग्राफ बना के बता देता हूँ, दो ग्राफ और यहाँ पे चुंगू से अपन अपने हाथ से ऐसे बना देंगे, ऐसे बनाएंगे एक ग्राफ जिसमें मैं आपको 1 0 दिखाता हूँ। कुछ हो सकता है ऐसे निकल जाए, देखो यहाँ पे 1 0 आ रहा है, और हो सकता है 2 ज़ीरोज़ वाला ग्राफ कुछ ऐसे होगा, एक जगह कट करके जाएगा और एक जगह बस टच करके निकल जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है। क्यूबिक में दोस्तों ज़ीरो ज़ीरोज़ हो नहीं पाते, क्यूबिक का एक ज़ीरो निकल के आता ही है यार, क्यूबिक का एक ज़ीरो निकल के आता ही है, क्योंकि देखो इसके ग्राफ ऐसे होते हैं ना, तो वो कट करके ही आएगा, ऐसे जाना ही है तो नीचे इधर कट करेगा ही करेगा, उधर कहीं ऊपर जा करके कट करेगा ही करेगा, कहीं एक जगह तो कट करेगा ही करेगा। तो इसके ज़ीरो ज़ीरोज़ नहीं हो पाते, बट येस दिस इज़ इट। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 0, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ज़ीरोज़, और ये 3 ज़ीरोज़ वाला हमने ऑलरेडी देख लिया। दिस इज इट, दिस इज इट, दैट्स इट। लिख लो इसको दोस्तों, लिख लो। हमारा आगे का आ ही नहीं रहा, क्योंकि दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। बस आज की क्लास इतनी सी थी। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा भैया जीरोस का मतलब क्या होता है, यानी एक्स की क्या वैल्यू डाल दें कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। फिर हमने देखा ग्राफिकली उसका क्या मतलब होता है, ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें पता करनी होती थी तो वो हमने देखी। एक हमने क्वेश्चन भी किया था क्वाड्रेटिक में, के की वैल्यू क्या निकाल दें। तो आज जीरो से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें अपनी हो गई, बेसिक्स अपने कवर्ड है। अब भाई न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, कड़क न्यूमेरिकल वाला पार्ट कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों यार कमेंट करके बताना क्लास वगैरह कैसी लग रही है और मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो मेरे व्लॉग नहीं देखें तो चैनल का लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर भी आना है। और अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो।